ये सारे लोग वेद के गुलामी खट रहे हैं। माय को जलाएगा और तुरंत एगो उतरी लेके पहन लेगा गर्दन में, बाप को जलाएगा तुरंत एक उतरी लेके गर्दन में पहन लेगा। अब माय को जला दिया और झूठा कहेगा बाभन जब माय के सोने के लिए पलंग दीजिए, तो ये बेवकूफ माय को जलाइयो दिया अब माय के सोने के लिए पलंग बनवा के दान करेगा। ये पशु है कि आदमी? जो माँ को जला दिया आप, वो माँ पलंग पर सोएगी, वो माँ साया साड़ी ब्लाउज पहनेगी, वो माँ चाउर चिवड़ा आ पूरी या दही खाएगी, वो माँ के लिए थरिया लोटा आ गिलास कटोरा चाहिए। जेहने ढहलेलू बाभन आ तेहने ढहलेलू जजमान, दोनों मिलल है। ये दोनों पशुआ मिलल है एक जगह। ज्ञान है। जिस माँ को आपने जला दिया स्मशान में, वो माँ पलंग पर सोती है और वो माँ साया साड़ी ब्लाउज पहनती है। तन को भेजा है। ये पशु है कि आदमी? एक जादव जी के यहाँ पंडित जी गए आश्विन महीना तर्पण कराने। तर्पण होता है ना, लोग पानी देता है पीतर के। जादव जी नेता था, धनवानो था, बदमाशो था। जब उसके घर के 1 किलोमीटर के दूरी पर पंडित जी पहुंचे तो झोरा में देखते हैं तो कुछ है ये नहीं। अब तर्पण कैसे होगा? जादव जी है बदमाश, कहीं मुंह न फुला देवे पंडित जी के। अब सोचे अब क्या करें, अब तो कुछ है नहीं। बगल में खरौड़ी था, पंडित जी उसी में कतरा उखाड़ लिया। कतरा उखाड़ के और उसी में गिरा उरा पार के आ कूस के जैसे बना दिया आ गया आ जादव जी के हाथ में घुसा दिया। कहा मंत्र पढ़िए, तर्पण कीजिए। तो जादव जी कहा वो पंडित जी वही तो कूस नहीं बुझा रहा है, ये तो कतरा है। तो ये कहता है पंडित, अहिर गरेरियम कतरम कुसम। जादव आ गरेरी के लिए कतरे कुश होता है। पढ़िए, अहिर गरेरियम कतरम कुसम, अहिर गरेरियम कतरम कुसम। जादव जी देखे झंझट करने से क्या फायदा है, पढ़ दिए। तो पंडित जी कहता है हमरा दक्षिणा दीजिए, अब दूसरों द्वार जाएंगे। तो जादव जी कहे पंडित जी पैसा तो अभी नहीं है। तो कहा कि कुछ औने पानी दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तो जादव जी तराजू लिए। आप लोगों के यहाँ तो बेरी हम नहीं देखते हैं, हमारे वैशाली जिला तरफ भूसा रखने के लिए लोग बांस के बेरी बना के रखते। वो बेरी में गए जादव जी और दोनों तराजू के पल्ला पर 5-5 किलो गेहूं के भूसा लेकर के आए। पंडित जी को कहे लीजिए दक्षिणा। तो पंडित जी कहा क्या ओ जजमान दिमाग खराब हो गए, भूसा कहीं दक्षिणा भेलैया। तो जादव जी कहे पंडित जी अहिर गरेरियम कतरम कुसम, तो दक्षिणा में पल्लम भूसम। अगर भूसा दक्षिणा नहीं होता है तो कतरा भी कुछ नहीं होता है। ज्यादा बोलिएगा तो बिना मुंह फुलैले यहां से हम जाने नहीं देंगे। बात समझ लीजिए। आज तक ओकरे बात बूझ करके ओम सोहा सब पढ़ रहा है, आज तक गुरु बना हुआ है। ओकरे कहे पर काली दुर्गा के निकट बकरी कटवा रहा है। सब काम चल रहा है। साहब कबीर कहे सब वेद पशु है, सब वेद का गुलाम है। वेद लिखा किसने? वेद का मालिक कौन है? बीजक से साहब कबीर कहते हैं झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बरा की जहमा से आया, वेद बरा की जिन उपजाया। ई मन बरा कि जही मन माना,
राम बरागी राम ही जाना। भर में कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर कहते हैं इस धरती तल पर 4 प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। इस प्राणी से साहब कबीर कहते हैं मनुष्य वो राजा, एक धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। क्या झगड़ा लगा? दुनिया के सारे विद्वान, दुनिया के सारे धर्म के प्रवर्तक, धर्म के ठेकेदार, धर्माधिकारी, धर्म धुरंधर लोगों ने साबित किया है कि मानव से अलग आसमान में परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है और उसी के कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, और वो भगवान के कृपा से बेटा बेटी, भगवान के कृपा से पारा पारी, भगवान की कृपा से बाछा बाछी, भगवान की कृपा से पाठा पाठी, भगवान की कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार, नौकरी चाकरी, माल मवेशी, रात दिन, ऋतु परिवर्तन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, विवाह शादी, मरनी हरनी, सबका नियंत्रक एक ऊपर में परमात्मा, जिसके फेर में आप लोग पड़े हैं, वो ऊपर में एक बैठा है।